एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चैनके और यू दोनों बारिश में भीग जाते हैं और एक जगह खड़े हो जाते हैं। यू धीरे धीरे उसको टच करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी तरफ देखता रहता है, उसके पास आने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता। अचानक वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, बस उसे देखता ही रह जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जो वो सभी स्टेज परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सबसे पहले लीमिंग आता है। वो अपना गाना गाता है, मतलब इतना बुरा गाना गाता है, इसलिए सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो फिर जाकर बैठ जाता है। तभी यू का जो दोस्त है उसके पास भी आकर बैठ जाता है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लीमिंग और वो लड़का दोनों लड़ते रहते हैं। तभी यू उनको रोकता है और कहता है कि लड़ो मत। फिर वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये युआंग हान है और ये लीमिंग है, लेकिन दोनों फिर भी मुंह फुलाकर बैठे हुए रहते हैं। फिर चेन के की बारी आती है। वो बहुत ही खूबसूरती से पियानो बजाता है और इतना अच्छा पियानो बजाता है कि सब लोग ध्यान से सुनते रहते हैं और बहुत ज्यादा मतलब तालियां भी बजाते हैं। और इसी दौरान वो जो यू है वो सोचता रहता है उसने चैन के को कम आंका था। असल में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसे यह भी लगता है कि जो धुन वो बजा रहा है वो कहीं पहले उसने सुनी हुई लगती है और उसका उससे कोई खास रिश्ता है। इसके बाद रूममेट की लिस्ट भी लग जाती है जिसमें तय हो जाता है कि कौन किसके साथ रहेगा। आगे दिखाया जाता है कि जब यू सीढ़ियों से उतर रहा होता है तब उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे तक चला जाता है जहाँ चैन के कमरे में पियानो बजा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो चैन के को ऐसा लगता है कोई आया है, तो वो पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट वो बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा देख लूं, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन चैन के उसको अंदर बुला लेता है और उसके पैर के बारे में पूछता है। पहले तो वो सीढ़ियों से जब आ रहा था तो ऐसे फुदक फुदक के आ रहा था। जैसे ही उसने पूछा वो लंगड़ा कर आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। यू पूछता है कि वो क्या बजा रहा है। चैन के बताता है कि वो एक मूनलाइट सोनाटा का पहला भाग है, जो कहता है कि वो उसे उसका टैप दे सकता है। यू कहता है कि उसे बुरा लगा था इसलिए उसकी कॉपी बनाकर वापस कर देगा, लेकिन चैन के कहता है कि कोई बात नहीं, उसे ऐसा साथी मिलना मुश्किल होता है जो इस संगीत को समझे, इसलिए वो टेप उसी को ही दे देता है। फिर चैन के पूछता है कि इस धुन के बारे में क्यों पूछ रहा था। फिर वो कहता है कि उसे लगता है कि उसने यह पहले कहीं सुनी है और इसका उससे कोई खास रिश्ता है। चैन के भी कहता है कि ये धुन तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा खास है, मतलब कुछ तो है। तभी उसको पास्ट में उसकी दादी दिखाई जाती है जो कि उसको बचपन में पियानो सिखाती रहती है। अब प्रेजेंट में वो एक लोकेट लेता रहता है जिसमें उसकी दादी की पिक्चर होती है। वो बताता है कि ये मूनलाइट सोनाटा है, उनकी पसंदीदा धुन थी, उन्होंने ही उसे सिखाया था। वह यह भी बताता है कि उसकी जो दादी है वो मिंग यूनिवर्सिटी, मतलब इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है वो, और उसका यह सपना था कि परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो चाहता है कि वो उनकी पसंदीदा धुन यहाँ बजाकर उसका सपना पूरा करे। इसी दौरान उनकी बातचीत मतलब रिकॉर्ड हो जाती है। वहां पर एक टेप रखा था, वहां पर वो रिकॉर्ड हो जाती है। दिखाया जाता है कि यू अपने दोस्त से बात करता हुआ आ रहा होता है तो तभी वहां पर एक लड़की आती भागती हुई, उसको वो जो गाला परफॉर्मेंस है उसकी एक लिस्ट दिखाती है। जब यू उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि चैन के का तो नाम हटा ही दिया गया है, पर वो चौंक जाता है तो वो तुरंत अपनी बहन के पास आता है। वो अपनी बहन से कहता है कि उसने चैन के को गाला में बुलाया था, फिर उसका परफॉर्मेंस क्यों हटा दिया गया है। उसकी बहन कहती है कि ये फैसला उसका नहीं है बल्कि प्रशासन का है। प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो रहे थे इसलिए किसी एक को हटाना पड़ा। यू गुस्से में कहता है कि चैन के को ही क्यों हटाया गया, फिर किसी और को क्यों नहीं हटाया। उसकी बहन कहती है कि वो खुद समझ सकता है क्यों। यू कहता है कि ये गलत है और वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट होते हुए भी कुछ नहीं कर रही है। उसकी बहन कहती है कि ऊपर से फैसला आ चुका है लेकिन कम से कम उसे होस्टिंग करने का मौका तो मिल रहा है। वो पूछता है कि उसे अचानक चैन के की इतनी चिंता क्यों हो रही है। यू कहता है कि वो सिर्फ मेरे क्लासमेट है, बस इतना ही। उसके बाद यू चैन से मिलता है और उसको जो वो टेप रिकॉर्डर था, वो टेप जो रिकॉर्ड हो गई थी उसको वो दे देता है। वो कहता है कि कॉपी बनाई हुई है मैंने, तो तुम रख लो। उसको रख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि जब चैन के प्रोफेसर से बात कर रहा होता है वो कहता है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि ये एक व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रोग्राम का संतुलन जरूरी है। अगर एक एक्ट जोड़ना है तो किसी दूसरे को तो हटाना होगा। यू पूछता है कि क्या हमेशा किसी एक की कीमत पर ही यह बड़ा होना पूरा होगा क्या। प्रोफेसर उसको कोई सॉल्यूशन नहीं देती है लेकिन वो चली जाती है और ये सब बातचीत उसकी बहन सुन लेती है। आगे दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर से एक नई लिस्ट लेकर आती है। इस बार लिस्ट में चैन के का नाम ऐड कर दिया गया था। वो देखकर चौंक जाता है और खुश भी हो जाता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। वो थोड़ा हैरान होकर लिस्ट भी देखता है और कहता है, तभी वो कहता है कि क्या उसको डुएट करना है। तो वो लड़की कहती है कि डुएट किसके साथ, क्योंकि उसके बहन का नाम बताती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये इसकी बहन है। वो कहते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है और वो भी बहुत ज्यादा अच्छा ही है, बट वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो अच्छी वायलिन भी बजा लेती है। चैन के ये सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो सोचता है कि तुम क्या कह रही हो यार। वो लड़की कहती है कि ये एक अच्छा मौका है उन दोनों का, बट वो कहता है कि उनकी उम्र भी तो देखो। बट वो लड़की कहती है कि क्या उम्र, बस सिर्फ 10 साल का तो अंतर है और तो कुछ नहीं है। उसे समझाने
छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो यू की बहन होती है वो चैन के पास आती है। वो कहते हैं कि प्रोडक्शन टीम को लगा कि गाला में और मतलब विविधता आ जाएगी, इसलिए उन्होंने हमें साथ में परफॉर्म करने का फैसला किया है। इसे ज्यादा मत सोचो। चैन के कहता है कि असल में मैं खुश हूँ, मुझे अभी भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं आमतौर पर दूसरों के साथ नहीं बजाता। मुझे डर है कि कहीं मैं परफॉर्मेंस खराब ना कर दूं। बट वो कहते हैं कि हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने इसके लिए एक पीस तैयार किया है, क्या तुम इसको जानते हो? अगर नहीं जानते तो तुम कुछ और भी चुन सकते हो। बट चैन के कहता है कि नहीं ठीक है, चलो अभी साथ में बजा कर देखते हैं। दोनों साथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं क्योंकि वो वायलिन में बहुत ज्यादा अच्छी थी और चैन के है वो पियानो में माहिर था। दोनों का डुइट बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तभी उनकी आवाज प्रोफेसर जो है वो सुन लेता है और उसके कमरे में जैसे ही आता है तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। और फिर कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा बजाया। फिर वो उनको एक मिठाई दे देता है और कहता है कि मैं तो खा नहीं सकता क्योंकि मुझे शुगर है, किसी ने मुझे दी थी तो तुम ही रख लो। उनको वहां देकर वो चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है तो पूछता है, तुम्हारा वायलिन सोलो तो हमेशा स्कूल की परंपरा का हिस्सा होता है ना, फिर तुमने इसे क्यों बदल दिया? उसकी बहन कहती है कि मुझे प्रशासन को खुश करने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ा और तुम खुद प्रशासन के पास गए थे, यहाँ तक कि चैन के लिए अपनी होस्टिंग छोड़ने को भी तैयार थे। वो कहता है क्या अब सब खुश नहीं है? उसने मेरी मदद की थी इसलिए मुझे उसका एहसान चुकाना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। उसकी बहन कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं बिल्कुल नुकसान में नहीं हूँ। हमने दोबारा मतलब पूरे दोपहर प्रैक्टिस की है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ है। सच सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, हमारी केमिस्ट्री पहली बार में ही इतनी अच्छी थी। वो बहुत मेहनती और बहुत अच्छा है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। वो चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हो, आप कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो मुझे नीचा दिखाने का। बट उसकी बहन कहती है कि ठीक है तुम सही कह रहे हो, वैसे आज रात स्कूल में मूवी दिखाई जा रही है। तो वो दो टिकट निकालती है। वो कहती है कि मैं और चैन के साथ में जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि क्या मूवी देखने? ये मूवी नहीं है, ये डेट है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये मूवी है बस, डेट नहीं है। तभी उसको एक काम आ जाता है और वो उसका तो बस पानी फिर जाता है सपने पे। और तो वो टिकट अपने भाई को दे देती है। आगे दिखाया जाता है कि चैन के हॉल में बैठा हुआ वेट कर रहा होता है, तभी यू आ जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम मेरी बहन का वेट कर रहे थे ना? बट वो कहता है क्या तुम लोग हाई माउंटेन और फ्लाई वाटर जैसे सोलमेट हो? अगर अगर तुम बायोहा हो तो मेरी बहन जी की है। तो वो कहता है कि चैन के कहता है कि संगीत के लिहाज से हमारे बीच एक कनेक्शन है, लेकिन सोलमेट कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? बट वो कहता है कि तो क्या मैं तुम्हारे जायकी बन सकता हूँ? चैन के कहता है कि तुम सच में अजीब हो। फिर यू बताता है कि उसकी बहन नहीं आ पाएगी, उसको थोड़ा काम आ गया तो इसलिए हम दोनों मूवी देखते हैं। दोनों साथ में मूवी देखते हैं बट उसको टच करने की कोशिश करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। आगे जब वो रात में बात करते हुए आ रहे होते हैं तो यू कहता है तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम मूवी में रो रहे थे। चैन के कहता है कि तुम भी तो रो रहे थे, मैंने सुना तुम तो छोटे गिलहरी की तरह हिल रहे थे। वो दोनों हंसते हुए झील के पास बैठ जाते हैं। यू पूछता है तुम इतने अच्छे दिखते हो, क्या तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही? चैन के कहता है कि सिर्फ एक थी, हमने कभी किस भी नहीं किया, बस हाथ पकड़ा था। मुझे नहीं लगा वो सच्चा प्यार था, शायद सिर्फ जिज्ञासा थी। फिर वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। चैन के कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो, तुमने ही कहा था कि जो हारेगा वो उससे बात नहीं करेगा। बट कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। बस चैन के कहता है कि तुम मुझे इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि तुम्हें मेरी और अपनी बहन की चिंता थी। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं उसके लिए वैसा फील नहीं करता हूँ। वो फिर पूछता है कि कैसा? फिर चैन के कहता है कि प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण का साथ समय बिताने का नाम नहीं है, यह एक गहरी चाहत है, एक तरह का सपना है। मैं मानता हूँ कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए। यूँ कहता है कि मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है। लोग कहते हैं कि कुछ जोड़ियाँ किस्मत से बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि असली रिश्ता वही होता है जहाँ आत्माओं का जुड़ाव हो, आत्मा जुड़ी हुई हो। चैन के सहमत हो जाता है और कहता है कि हाँ, वही लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जिनका जो मतलब कि साउल रिलेशन होता है, आत्मा से संबंध होता है। आगे वो दोनों इसी बारे में बात करते रहते हैं, अपना अपना बैकग्राउंड भी बताते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। मतलब उनका थोड़ा सा आगे थोड़ी रिलेशन है, वो थोड़ा आगे से बढ़ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हर कोई अपने जो उसका हिस्से का काम था वो कर रहा होता है। कोई गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। सब स्टेज की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर उनके परफॉर्मेंस का समय आता है। पर जाने से पहले वो तैयार व्यार हो जाते हैं। तभी यू की बहन भी वहां आ जाती है। चैन के साथ वो स्टेज पर आ जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। चैन के और मतलब पियानो में बेहतरीन होता है, उसकी बहन वायलिन में। दोनों की जोड़ी जो कमाल लगती है और सभी लोग ध्यान से उनका म्यूजिक भी सुनते हैं। परफॉर्मेंस खत्म
खत्म होने पर जोरदार तालियां भी बजाई जाती है। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पार्टी में थोड़ा-सा मतलब वो ड्रंक-व्रंक हो जाता है, तो उसकी बहन उसको मतलब कि टिश्यू से पूछने की कोशिश करता है, बट यू जो है उसको अपनी बहन से हटाकर कहता है कि मैं खुद कर दूँगा। फिर वो अपने पार्टी में लग जाते हैं, मतलब नशे-वशे में हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सब लोग एक ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होते हैं, तो एक लड़का कहता है, मतलब उसी का दोस्त कहता है, मैं तो इसके साथ ही रहूँगा, यू के साथ। पर यू कहता है कि मेरा रूममेट तो पहले ही चैन के है, बट वो चैन के को इशारा करता है कि हाँ, हाँ, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। तभी वो हाँ भी बोल देता है और उनकी बस भी आ जाती है। सभी लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ट्रिप पर सब लोग खूब मस्ती करते हैं, फोटो लेते हैं, घूमते हैं, खाते-पीते हैं, साथ में मतलब टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। चैन के नहाकर आता है, तो यू उससे कहता है कि अपने बाल सुखा लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। वो खुद ही उसके बाल सुखाने लगता है, लेकिन उसी टाइम उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि मैं उस रूम में नहीं सोऊँगा। वो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है। यू उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तभी चैन के कहता है, ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा। लेकिन यू कहता है कि नहीं, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ और तुम यहाँ पर सो जाओ। तो वो बेचारा बाहर जाकर सोफ़े पर सो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि दोनों चलते हुए बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक जगह पर रुक मतलब खड़े हो जाते हैं। तो यू कहता है कि हम आज हाइक पर जाने वाले थे, लेकिन लगता नहीं है कि हम जा पाएंगे। बारिश के दौरान जो यू है वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, मतलब छूने की कोशिश करता है, जो स्टार्टिंग में बताया था वही। बट वो रोक लेता है। तभी चैन के देखता है ऊपर की, अब तो बारिश नहीं होने वाली है, शायद तेज हो जाएगी, इससे पहले हमें चलना चाहिए। वो अपनी शर्ट ऊपर ओढ़कर फिर वहां से भाग कर चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग वो पार्टी करते कर रहे होते हैं, उसकी बहन वगैरह सब लोग। तो वो एक जो उसका दोस्त था वो कहता है कि चलो एक मूवी देखते हैं। वो एक प्रोजेक्टर में एक सीढ़ी लगा देता है, लेकिन गलती से स्टार्टिंग में ही किसिंग सीन चल जाता है। तो ये सब देखकर सभी लोग जो है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, ऑकवर्ड सा फील करने लगते हैं कि अरे भाई ये क्या चला दिया। जैसे ही यू उठता है और वो वीडियो को बदल देता है, वो फिर अपने आराम से पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद चैन के बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। तो उससे कह रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मेरा पेट भर गया है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? बाकी सब लोग मुझसे न धूप में ही जी रहे हैं और मैं हमेशा अंधेरे में अकेला रहता हूँ। यूँ पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? चैन के कहता है कि जब मैं छोटा था तब सिर्फ मैं और मेरी दादी थे। प्रैक्टिस और मतलब कॉम्पिटिशन के बीच मुझे अपनी उम्र के लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे यह भी नहीं पता था कि दूसरों के साथ कैसे रहना है। धीरे-धीरे मैं अकेले रहने का आदी हो गया। यूँ कहता है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे-पीछे घूम रहा हूँ, क्या तुम्हें मैं परेशान करता हूँ? चैन के कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता पा रहा हूँ। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि काश मैं तुमसे पहले मिला होता, शायद तब मुझे पूरी ज़िंदगी बिना दोस्तों के नहीं बितानी पड़ती। यूँ कहता है कि सॉरी, बट सच कहूँ तो मैं पहले तुम्हें एक ठंडा और मुश्किल इंसान समझता था, इसलिए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। चैन के कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे आदत है, लोग मुझे गलत समझते हैं और कुछ आते हैं चले जाते हैं, आखिर में मैं फिर से अकेला हो जाता हूँ। तभी चैन के कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड? और यू भी हाँ कह देता है। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। फिर तभी चैन के थोड़ा ड्रंक होता है, तो यू को गले लगा लेता है, वो भी उसको गले लगा लेता है, मतलब दोनों के बीच एक खास सा पल बन जाता है। इसके बाद उसको रूम में लेकर आता है, बिस्तर पर लिटा देता है। यू मन ही मन सोच रहा होता है कि उस रात मैं चैन के चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कितना प्यारा है, मुझे उसके और करीब जाने की मतलब इच्छा होने लगी। बाद में मुझे समझ आया कि वही पल था जब मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। फिर वो धीरे से मतलब गुड नाइट कहकर और लाइट बंद कर देता है, और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।